हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सावर स्टडी क्लासेस। मेरा नाम है पारस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। वैसे देखो तुम्हें इतना तो पता ही होगा कि ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि इस चैप्टर में दो अलग अलग स्टोरीज़ हैं। इसलिए इस पार्ट में हम फर्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे और सेकेंड वाली स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं ना, उस स्टोरी का नाम है एवलिन ग्लैनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। ये जो स्टोरी है ना, ये एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और बड़े होकर बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनना चाहती है। तो देखो, ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। लंदन के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग भरे पड़े हैं, सब अपनी जगह के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये सीन है एक रश आवर का। देखो रश आवर क्या होता है, जब सेम टाइम पे सब लोग ऑफिस या स्कूल जा रहे होते हैं ना, तो उसी टाइम को रश आवर बोला जाता है। और इसी प्लेटफॉर्म पे ना एक 17 साल की लड़की खड़ी थी, जो कि देखने में वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। वो नर्वस भी थी और एक्साइटेड भी। वो एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि उसकी तरफ जो ट्रेन आ रही थी ना, वो उसकी वाइब्रेशन को महसूस कर पा रही थी। और वो नर्वस इसलिए थी क्योंकि उसका पहला दिन था लंदन के मशहूर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। और ये एक्सपीरियंस ना किसी भी टीनेजर के लिए मुश्किल ही होता है। सोचो, एक लड़की जो कि अभी अभी स्कॉटिश फार्म यानी स्कॉटलैंड के गांव से सीधा लंदन आई हो म्यूजिक सीखने के लिए, वो भी फेमस एकेडमी में। लेकिन एवलिन एक सिंपल लड़की नहीं थी, उसके सामने एक और बड़ा चैलेंज था। वो कम्प्लीटली डेफ थी, यानी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता था। और ये सब एकदम से नहीं हुआ था, उसके सुनने की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। जब एवलिन 8 साल की थी ना, तो उसकी मम्मी ने देखा कि वो पियानो के सामने बैठी है, लेकिन वो पियानो की आवाज़ पर रिएक्ट ही नहीं कर रही है। तब उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गलत है। एवलिन की मम्मी इज़ाबेल ग्लैनी कहती हैं, मैंने एवलिन का नाम बुलाया लेकिन उसने रिएक्ट ही नहीं किया। तब मुझे समझ आया कि उसे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। काफ़ी टाइम तक एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर से छुपा कर रखा कि वो सुन नहीं सकती। वो प्रिटेंड करती रही ताकि किसी को शक ना हो। ना सुनने के कारण एवलिन को पढ़ाई में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो स्कूल तो जाती थी लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता था, तो इस चक्कर में उसके मार्क्स भी गिरने लगे थे। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस होती है, वो उसके पेरेंट्स को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ। तो एवलिन के पेरेंट्स एवलिन को एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो डॉक्टर बताता है कि एवलिन का जो हियरिंग लॉस है ना, वो एक नर्व डैमेज के कारण हुआ है। ये धीरे धीरे हुआ था, इसलिए पहले पता नहीं चल पाया। डॉक्टर ने ये भी कहा कि एवलिन को हियरिंग एड्स पहनाई जाए और उसे स्पेशल स्कूल भेजा जाए। हियरिंग एड्स ना एक छोटी सी मशीन होती है जो सुनने में मदद करती है। लेकिन एवलिन ने डिसाइड कर लिया, मैं अपने सपने कभी नहीं छोड़ूंगी। एवलिन ने कभी हार नहीं मानी। वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और म्यूजिक का सपना पूरा करना चाहती थी। एक दिन उसने देखा एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी। एवलिन को वो इंस्ट्रूमेंट काफ़ी पसंद आया और उसने सोचा मुझे भी ये बजाना है। जाइलोफोन ना एक लकड़ी का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें जो तुम्हें लकड़ी की पट्टियाँ दिख रही है ना, इसे स्टिक की हेल्प से बजाया जाता है, जिससे म्यूजिक प्रोड्यूस होता है। मोस्टली टीचर्स ने एवलिन को मना कर दिया कि तुम म्यूजिक नहीं सीख सकती, लेकिन एक टीचर था रॉन फॉर। उसने एवलिन का टैलेंट पहचाना और एवलिन को म्यूजिक सिखाना स्टार्ट किया। उसने 2 बड़े बड़े ड्रम्स अलग अलग नोट्स पे सेट किए। उसने एवलिन से कहा, कोशिश करो फील करने की, कौन सा नोट कैसे वाइब्रेट करता है। कानों से मत सुनो, अपनी बॉडी से महसूस करो। एवलिन ने ये बात अपने दिल से लगाई। अब एवलिन कहती हैं, मुझे महसूस होने लगा हाई नोट का ड्रम मेरी कमर के ऊपर और लो नोट का ड्रम मेरी कमर के नीचे वाइब्रेट करता है। यानी उसने अपनी बॉडी से साउंड को समझना सीख लिया था। उस दिन के बाद से एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस आगे बढ़ती रही, सीखती रही और जीतती रही। इसके बाद एवलिन ने यूके के डिफरेंट सिटीज में एक याउथ ऑर्केस्ट्रा के साथ टूर किया और जब वो 16 साल की हुई ना, तो उसने डिसाइड कर लिया अब म्यूजिक ही मेरी जिंदगी है। एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक का ऑडिशन दिया और उसमें इतने अच्छे मार्क्स लाए कि एकेडमी के हिस्ट्री में टॉप मार्क्स लाने वाले बच्चों में से एक बन गई। और पता है, पहले वो बस ग्रुप ऑर्केस्ट्रा में परफॉर्म करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो सोलो आर्टिस्ट भी बन गई थी और अब वो अपने दम पे स्टेज पे परफॉर्म करना सीख गई थी। अपना 3 साल का कोर्स खत्म करते ही एवलिन ने अपनी एकेडमी के लगभग सारे सबसे बड़े अवार्ड जीत लिए थे। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद एवलिन को मिला रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये अवार्ड किसी भी सोलो म्यूजिशियन के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जेम्स ब्लेड्स, जो कि बहुत बड़े पर्शनिस्ट हैं, वो कहते हैं भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति ले ली, लेकिन उसके बदले में एक असाधारण टैलेंट दे दिया जिसे हम सिर्फ सुनते हैं, एवलिन उसे महसूस करती है। इसलिए उसका म्यूजिक सबसे अलग और दिल से कनेक्ट करता है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे, भैया पर्शनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाना जानता है ना, उसे पर्शनिस्ट बोला जाता है। इसके बाद हमारी स्टोरी के जो ऑथर है ना, डिबोरा कॉली,
वो एवलिन से लगातार 2 घंटे इंटरव्यू लेते हैं। एंड शॉकिंग बात तो ये थी कि इस 2 घंटे के इंटरव्यू में एवलिन ने एक भी बात मिस नहीं करी। ऑथर ने जो कुछ भी उससे पूछा एवलिन ने उसका सही सही जवाब दिया, भले उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस 2 घंटे के इंटरव्यू के बाद जो ऑथर हैं वो एवलिन से पूछते हैं कि आपको सब कुछ कैसे सुनाई दे रहा था, आप सब कुछ कैसे समझ पा रही थी। अब जो एवलिन है वो हंस के कहती है, जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं उनसे थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मैं सिर्फ लिप्स देख के नहीं समझती, मैं पूरे चेहरे और आंखों से बात को समझती हूँ। सुनने की कमी के बावजूद उसका ऑब्जर्वेशन स्किल कमाल का है, वो बिल्कुल सही सही बोलती है बिना किसी गलती के। और उसकी बोली में स्कॉटिश टच होता है। स्कॉटिश टच का मतलब होता है स्कॉटलैंड वाला जो तरीका या फिर लहजा था उसके बोलने में पता चलता है। और ये सब पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो 11 साल तक सब कुछ सुन सकती थी और उसने तब तक काफी कुछ सीख लिया था। और ये बात सबको हैरान करती है कि एवलिन ने फ्रेंच और जापानीज दोनों लैंग्वेज भी सीख ली थी। एक डेफ लड़की के लिए ये काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एवलिन ने ये सब पॉसिबल कर दिखाया। अब जो एवलिन है वो म्यूजिक के बारे में कहती है, म्यूजिक ना मेरी बॉडी के हर पार्ट से अंदर जाता है, मेरी स्किन, मेरी हड्डी और मेरे बालों में भी उसका वाइब्रेशन मुझे महसूस होता है। वो लिटरली म्यूजिक को जीती है। अब एवलिन के कॉन्सर्ट के बारे में थोड़ी और बात जान लेते हैं। जब वो जाइलोफोन बजाती है ना तो उसे लगता है कि जैसे आवाज उसकी स्टिक से उसकी फिंगर तक आ रही है। और जब वो ड्रम बजाती है तो थोड़ा नीचे बैंड हो जाती है ताकि जो ड्रम की आवाज होती है वो उसकी बॉडी में उसे फील हो सके। और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती है ना तो अपने शूज उतार देती है ताकि जो वाइब्रेशन होती है वो उसकी पैरों के जरिए डायरेक्ट उसकी बॉडी तक पहुंच सके। इसलिए एवलिन जब परफॉर्म करती है ना तो उसका म्यूजिक लोगों के दिल को छू जाता है। 1991 में उसे मिला रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। म्यूजिक की दुनिया में ये बहुत बड़ा अवार्ड है। एवलिन एक अच्छी म्यूजिशियन के साथ साथ बहुत अच्छी इंसान भी थी। वो जेल्स और हॉस्पिटल में भी फ्री कॉन्सर्ट करती थी लोगों के दिल को छूने के लिए। वो छोटे म्यूजिशियंस के लिए क्लास भी लेती थी क्योंकि वो चाहती थी कि नए लोगों में भी म्यूजिक का जुनून बना रहे। इसके बाद एन रिचलिन जो बीथोवन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन से थी वो एवलिन के बारे में कहती हैं, एवलिन उन बच्चों के लिए एक रोशनी की किरण है जो सुन नहीं सकते। वो सबको दिखाती है कमी होने के बाद भी सपने पूरे हो सकते हैं। पता है एवलिन ने अपने से बड़े बड़े लोगों से ज्यादा अचीव कर लिया था और एवलिन ने लोगों को ये सिखाया कि कैसे एक सिंगल आर्टिस्ट लोगों के दिल को छू सकता है। इसी के साथ तुम्हारा जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।